मैं कल से 2 दिन से बस सूत्र याद कर रही हूँ, सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना व्याकरण में बहुत कंफ्यूजन होती है, इनको प्रैक्टिस करके ही आएगा। अरे ज्यादा व्याकरण हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आ जाएगा, है ना। बट हो गया तो ऑलमोस्ट क्लास में काफी समझ आ गया। चलो बच्चा, है ना, हम लोगों ने अभी तक अच्छ संधि पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। उससे पहले हम लोगों ने, हाँ बच्चा, ये पर रूप, प्रकृति भाव और पूर्व रूप जो है ना, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्या क्या सूत्र है या कोई वार्तिक है तो क्या है ना। प्रश्न आ चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें, है ना। तो देखो बच्चा, इसके बाद जो है आपको हल संधि पढ़ना है ना। हल संधि को इसमें हल संधि में हल का मतलब क्या है बच्चा? हाँ, सारे व्यंजन, है ना। हल का मतलब व्यंजन है। अल का मतलब क्या है बच्चा? अल का मतलब, अगर अल प्रत्यय, सारे स्वर, तो आज का मतलब क्या होगा फिर? आज का मतलब सारे स्वर, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो ही आएगा। हाँ, स्वर और, हाँ, अल का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों, आज का मतलब सिर्फ स्वर, और हल का मतलब सिर्फ व्यंजन वर्ड, है ना। महत्व सूत्र याद रखोगे तो इजिली कर पाओगे और उसका भी प्रयोग भी होगा, है ना। तो देखो बच्चा, इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है हल संधि के विषय में। हल संधि के बहुत सारे सूत्र हैं जो आपका पढ़ना है। लगभग हम लोग 10 से 15 सूत्र पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो हल संधि के क्लास में भी अब्सेंट नहीं होना है, जैसे आप लोगों ने अच्छ संधि के टाइम पे नहीं अब्सेंट हुए हो, है ना, वैसे भी यहाँ पे कंटिन्यू आना है ना बच्चा। तो पहले थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं ना, तो आप लोग भाग जाओगे, लगे बोलोगे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो पहले इजी से स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। चलो बच्चा, हाँ, इससे पहले भी 2 सूत्र और है ना। तो थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करके फिर हम लोग उधर चलेंगे, ठीक है बच्चा। तो हल संधि के अंतर्गत बहुत सारी संधियां आती है ना। जशत्व संधि है, सचुत्व संधि है, अष्टुत्व संधि है। उसी प्रकार से अनुस्वारत्व संधि है, जिसके अंतर्गत 2-3 सूत्र है। अभी एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, है ना। सूत्र क्या है बच्चा? और ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत बार प्रयोग भी किया है ना। अगर आप संस्कृत लिखते हो, है ना, या बोलते हो, है ना, तो या फिर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि कई बार अनुस्वार जो है ऊपर लग जाता है, कई बार अनुस्वार म हलंत के फॉर्म में रहता है। ऐसा कब होता है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अहम, है ना, अहम पुस्तकम, है ना, पठती, इस तरह से पठामी, सॉरी, है ना। तो इसमें जो अहम पद है, दिख रहा है बच्चा? सर मैं बताऊं कुछ? एक मिनट, है ना। अहम, हाँ, अहम पद ऐसे भी है और अहम ऐसे भी है। तो कौन सा कंडीशन ऐसा आता है कि कब म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है, कब म हलंत अनुस्वार में नहीं बदलता है, एज इट इज रहता है, ये ऐसे कंडीशन कब आता है? इसके लिए क्या सूत्र है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट वगैरह में, है ना, तो कभी ही म हलंत अनुस्वार फॉर्म में चले जाता है, कभी जो म हलंत जो है अनुस्वार फॉर्म की जगह पे नहीं, एज इट इज म हलंत इस फॉर्म में होता है। किसी को आइडिया कुछ बच्चा, ऐसा कब होता है? जी सर, जी भैया, जैसे कि कोई शब्द है और शब्द के अंत में म आ रहा है तो उसमें वो म जो है वो विसर्ग बन जाता है। अच्छा, ओके, हाँ, और कोई बच्चा? सर जो माँ है ना, उसके पीछे कोई व्यंजन ना हो तब वो अनुस्वार बन जाता है। अच्छा, ओके, और कोई बच्चा? सर सर जैसे अहम शब्द है ना, अहम के बाद कौन सा शब्द है वो देखने का। वो शब्द अगर स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रही है तो म में, अहम में म हसंतर वाला होगा, और अहम शब्द बाद अगर जो शब्द अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रहा है तो अहम शब्द में म वाला, ऊपर वाला बिंदी वाला अनुस्वार हो जाता है। ठीक है बच्चा, देखो सूत्र क्या है ध्यान रखना, है ना। मोह अनुस्वार, यह सूत्र है, ठीक है बच्चा। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी भी पद में, है ना, किसी भी पद के एंड में, लास्ट में जो है म हलंत हो,
है ना, ऐसा कोई पद जो म हलंत से इंड हो रहा हो, मकरांत हो, लास्ट में म हलंत आ रहा हो, है ना बच्चा। और इस म हलंत यानी कोई ऐसा कोई पद होगा जिसके अंत में म हलंत आ रहा हो और जस्ट बाद दूसरे पद का जो प्रथम अक्षर हो जो है ना, वो कोई ना कोई हल हो, सॉरी कोई ना कोई जो है व्यंजन वर्ण हो, हल प्रत्याहार से बना हुआ कोई अक्षर हो, है ना बच्चा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि कोई आप पद लिख रहे हो, कोई शब्द लिख रहे हो, वो म हलंत से इंड हो रहा है, उसके बाद दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो पद है, दूसरे पद का जो पहला अक्षर है वो कोई ना कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए। तो यदि ऐसा कंडीशन आता है तो जो म हलंत है, ये म हलंत अनुस्वार है ना, अनुस्वार में बदल जाता है। सामान्य अर्थ ये है, इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, अहम गच्छामि ये पद है ना, तो अहम है ना, अहम आप ऐसे लिखते हैं और गच्छामि, इन दोनों के बीच में है ना सन्निवेश अगर करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा। तो ऐसे कंडीशन में मो अनुस्वार सूत्र लगता है। वो क्या है, क्या कहता है बच्चा कि म हलंत हो, कोई ऐसा पद हो जिसके इंड में म हलंत आए, आ रहा है बिल्कुल, है ना, जस्ट बाद जो दूसरा पद आए वो उसका स्टार्टिंग किस व्यंजन वर्ण से हो रहा हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों के बीच में क्या होता है कि म हलंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, अनुस्वार में। तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये अनुस्वार में चला जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर, आवाज आ रही है मेरी, है ना। जी सर क्लियर है। अब एक कंडीशन आता है कि मान लीजिए स्वर वर्ण हो, है ना, आगे में जो है व्यंजन वर्ण की जगह पे कोई स्वर वर्ण हो, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चा, वो म हलन जो है अनुस्वार में नहीं बदलेगा, है ना। जो भी वहां पे जो भी स्वर वर्ण आएगा, है ना, जो भी स्वर वर्ण आता है वो स्वर वर्ण जो है क्या होगा, उसका उसके साथ मात्रा युक्त होकर पूरा अक्षर लिखा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम आगच्छामी है ना। अब ये क्या ये गलत है, क्यों, क्योंकि अहम के बाद है ना, अहम और इसके साथ कोई स्वर वर्ण से कोई पद आरंभ हो रहा है, अहम आगच्छामि, तो ऐसे कंडीशन में म हलंत अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चा, ये क्या होगा कि जो भी स्वर वर्ण है उसका जो मात्रा जो भी है, स्वर वर्ण आ हो, अ हो, ई हो, जो भी, वो मात्रा उस म हलंत पे आ जाएगा। ठीक है बच्चा, कई बार आप और ये मोह अनुसार जो सूत्र है इससे संबंधित बहुत सारे आप कोटेशंस में आपको मिलेगा भी, जब भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे या मंत्र वगैरह, तो इसके एग्जाम्पल वहां पे आपको मिलेगा, है ना। तो जहां भी वहां पे कोई मात्रा वगैरह लगा हुआ है तो वहां से उन पदों को आप तोड़ सकते हो, है ना। अभी आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल भी, जैसे है ना, जैसे ये हरिम प्लस बंदे है बच्चा, है ना। तो इसमें बताओ बच्चा कि इसका क्या संधि युक्त पद बनेगा, क्या बनेगा बच्चा। हरि बंदे, हाँ तो म हलंत, हाँ तो म हलंत किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो अक्षर क्या है, कौन सा अक्षर है बाद वाला अक्षर, व्यंजन वर्ण, है ना। उसी प्रकार से मातरम प्लस वंदे, यहाँ भी क्या है, दूसरा जो पद है क्या है, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या हो जाएगा बच्चा, अनुस्वार हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सूत्र है, सिंपल के साथ साथ कुछ सूत्र ऐसे है थोड़ा सा आपको वहां पे अब जैसे यहाँ पे पुस्तकम प्लस पठती, इसका क्या बनेगा बच्चा, ये भी अनुस्वार वाला हो जाएगा, पुस्तकम गुरुम नमति। हाँ ये सब क्या हो जाएगा बच्चा, अनुस्वार लग जाएगा, वेरी गुड। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा, थर्ड वाला बताओ। ये अनुस्वार वाला हो जाएगा, ये शत्रुम प्लस वाला कह रहे हैं ना, हाँ, शत्रुम प्लस जयति क्या बनेगा,
अनुस्वार होगा इसमें। अनुस्वार इसमें हो जाएगा, वेरी गुड। और नीचे वाला का, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, या फिर आ की मात्रा उसमें म पे आ जाएगा, है ना, इस तरह से। हाँ, ये लो बताओ बच्चा, नीचे वाला। ये अनुस्वार हो जाएगा दोनों। सर वो जो गृहम वाला है ना, एक बार लिख के दिखा दो। हाँ बच्चा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आ की मात्रा म पे आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर गृहम, है ना, आगच्छति, है ना। तो सर वो जो गृहम वाला है ना, तो उसमें कोई हाँ। बदलाव नहीं होगा, मतलब किसमें वैसे बदल, वैसे लिख देंगे। हाँ, है ना, अनुस्वार में नहीं बदलेगा, है ना, ये भी सही है। और या फिर इसकी मात्रा आप इस पे लगा सकते हो, जो भी यहाँ पे स्वर वर्ण है वो मात्रा म हलंत के साथ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, म हलंत के फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर जो भी स्वर अगला अक्षर आ रहा है वो उस स्वर का जो है मात्रा आप उस म हलंत के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। नीचे वाला क्या बनेगा बच्चा, बताओ। अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार अनुस्वार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दूसरा जो अक्षर है वो व्यंजन वर्ण है ना। तो म अनुस्वार सूत्र यही कहता है कि म हलंत का अनुस्वार तभी होगा जब उस म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है। व्यंजन वर्ण आएगा तो म हलंत अनुस्वार में चला जाएगा। यदि कोई स्वर वर्ण आता है ना, तो अनुस्वार में नहीं बदलेगा, बल्कि वो जो भी स्वर आ रहा है उसके मात्रा के साथ संयोग हो जाएगा, है ना। या फिर आप अलग अलग अगर बताना चाहते हो तो म हलंत एज इट इज करने के बाद जो स्वर वर्ण जो भी आएगा वो एज इट इज लिख देना है। जैसे इसमें गृहम आगच्छति में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जोड़ के लिखें, है ना, तो म पे आ की मात्रा लगा दीजिए, है ना, और ऐड कर दीजिए, है ना, इस तरह से आप। या फिर अलग अलग दिखाना है तो गृहम आगच्छति इस तरह से भी आप बता सकते हो, है ना। बहुत ही, ये सबसे व्यंजन संधि का सबसे आसान सूत्र है, सबसे आसान, है ना बच्चा। तो याद रहेगा सूत्र। तो ये इसका प्रयोग कहाँ करना होता है, कहाँ करेंगे, जब आप संस्कृत लिखोगे, है ना, तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो म हलंत है ना, उसका अनुसार कब बदलेंगे। यदि कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो नहीं बदलेंगे, एज इट इज म हलंत रखेंगे। व्यंजन वर्ण आरंभ हो रहा है दूसरे पद का तो अनुस्वार में चला जाएगा। तो लेखन शैली में इसका प्रयोग बहुत होता है ना। या फिर कोई गद्य फॉर्म देखोगे या पद्य फॉर्म में भी मिलता है, तो आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल म अनुस्वार का मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो जब हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे तो विशेष रूप से इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है बच्चा। क्लियर है? कोई किसी को कोई समस्या इस सूत्र में, किसी को भी नहीं सर। क्लियर है? मौन अनुस्वार है। तो ये तो बहुत ही आसान सूत्र था, बहुत ही आसान। इसके बाद थोड़ा सा एक टफ है, इसके जस्ट थोड़ा सा, है ना, वो क्या है बच्चा अभी देखते हैं अभी, है ना। दूसरा सूत्र है इसी का, व्यंजन संधि के अंतर्गत ही। हाँ, क्या है सूत्र? सूत्र पढ़ो। तोड़ ली, है ना, सूत्र है तोड़ ली। पहली बार आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, है ना बच्चा। एक सूत्र है तोड़ ली, है ना बच्चा। कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं इसमें? कौन कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको? अक्षर बताओ, बताओ बच्चा, कौन कौन सा व्यंजन वर्ण दिख रहा है आपको? त और ल, है ना, त और ल। ये तोड़नी क्या कहता है बच्चा कि यदि कोई भी त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है बच्चा? हाँ, वेरी गुड। ये कहता है कि किसी भी पद के एंड में, लास्ट में त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, इन 5 अक्षरों में से कोई सा भी अक्षर आए, यानी सिंपल सा फॉर्म कि त वर्ग हो और उसके जस्ट बाद क्या है, ल आए, है ना। कौन सा वर्ण आए बच्चा? ल आए। तो हमेशा जो है ये जो त वर्ग है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? ल में। कंडीशन कब देखना हमें कि किसी भी त वर्ग का कोई सा भी अक्षर आए और उसके जस्ट बाद ल आ जाए,
जस्ट बाद क्या है, ल आए, यानी तोड़ली है ना, त के जस्ट बाद ल, त वर्ग के जस्ट बाद ल आ जाए तो वो जो त वर्ग का अक्षर है वो हर हाल में ल वर्ण में चेंज आएगा, बस। यानी सूत्र में ही इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चा। और इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि कहां पे तोड़नी लगा है ना, तो दो वर्ण होगा, एक आधा ल एक पूरा ल। किसी भी पद में आधा ल पूरा ल दिखाई दे रहा तो वो समझ लेना कि तोड़ली पे ही टूटेगा, वो तोड़ली नामक सूत्र उस पर काम किया है ना बच्चा। जहां भी जैसा भी हम संविच्छेद करके देखेंगे एक एक पद का, जैसे तत् प्लस ल, तो यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है बच्चा, त, त वर्ग का अक्षर है, उसके बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, ला में, तो क्या बनेगा, तल्लयः, है ना। तो देखो आधा ल पूरा ला आ रहा है, उसी प्रकार तत् प्लस लीन, है ना, तो क्या बच्चा, क्या बनेगा इसके, तल्लीन। वेरी गुड, तल्लीनः। अग्रे उद प्लस लेखः, क्या बनेगा, उल्लेखः, उल्लेख। अग्रे विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखते, है ना। तो तोड़ली नामक जो सूत्र है, इस पे जो भी शब्द बनते हैं उसमें आप देखोगे कि आधा ल और संपूर्ण ल का संयुक्त होता है ना। तो इसका मतलब वो समझिए कि तोड़ली नामक सूत्र पे वो दो पदों का जो है संधि हुआ है ना। तो और इसमें जो है संधि विच्छेद आप बहुत इजी कर सकते हैं, जहां से भी आधा ल पूरा ल दिखाई दे, है ना। अब कंफ्यूज मत हो जाइए कि यर्ण संधि में भी तो आधा यर्ण संधि में भी तो ल होता है ना, लेकिन वहां पे लुई का ल बनता है, ध्यान रखिएगा। य व र ल, याद आ रहा है यर्ण संधि क्या सूत्र है, यस सर। सूत्र क्या है यर्ण संधि एक के स्थान पे यर्ण आदेश हो जाता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना। तो ये तोड़ली समझ में आया बच्चा, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे। चलो हाँ मुकुल, चलो बनाओ इसका। पहले पद का बनाओ। मुकुल है, सर इसको तो तोड़ना पड़ेगा। हाँ चलो, मुकुल नहीं है, मुकुल बाबू क्या हो गया मुकुल, हाँ बताइए, संधि विच्छेद कीजिए इसका। हाँ सर, विपद जोग लीन। विपद, हाँ, त हलंत या द हलंत, दहलन। द हलंत, विपद प्लस लीन, वेरी गुड। हाँ शिल्पी महोदया बताइए इसका। कश्चित कश्चित जोड़ लभते, लभते, वेरी गुड। हाँ छपिकुल, नीचे वाला बताइए। नहीं है, पवन, पवन है, पवन बाबू बताइए। नेक्स्ट थर्ड का नहीं बता रहे, चलो कोई बात नहीं। सर मैं हाँ बताओ नीलम। जगत लियते, जगत लियते, वेरी गुड। एक मिनट, स्नेहा, स्नेहा नहीं है, चलो संगीता भैया इसका तल्लीला का होगा, तल्लीला, तल्लीला, वेरी गुड, हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। और नरेंद्र वर्मा महोदया, अगला कौन सा ये बताना है? हाँ यद प्लस आम महोदय, यल्लक्षणम। वेरी गुड, यल्लक्षणम, बहुत सुंदर। हाँ जयंता है, बहुत बढ़िया। सर नहीं है, और कौन है, हाँ बताइए। विद्युल्लेखा, विद्युल्लेखा, वेरी गुड, है ना बच्चा।
तो हमें ध्यान देना है कि जो भी हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों पद का एक जो है वास्तविक कोई अर्थ आए, है ना। और पहचान क्या बच्चा, लला संयुक्त तो होगा, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं जो पद होगा वो लला संयुक्त तो होगा, है ना, आधा ल और पूरा ल, तो इसका मतलब तोड़नी नामक सूत्र पे काम कर रहा होगा। क्लियर है बच्चे ये दोनों सूत्र, किसी को कोई डाउट? जी सर क्लियर। है ना, क्लियर है ना। तो अभी हमने कौन कौन सा सूत्र पढ़ा, एक तो मो अनुस्वार है और दूसरा तोड़नी है, ठीक है बच्चा, याद रहेगा सूत्र, जी सर। है ना। अब आ जाए, थोड़ा सा क्लिष्ट है ना, उतना भी क्लिष्ट नहीं है। चलो देखो बच्चे यहाँ पे, चलो हाँ बच्चा, ये कौन सा संधि है, पढ़ो उसको। द्वंद्व संधि। हाँ कौन, चलो ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, बताओ। ऊपर वाला तालिबा श, मीठा मूर्धन्य श, नीचे वाला दंता श। हाँ ये तालव्य श है, मूर्धन्य श है और दंत श है ना। क्यों कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान जो है इसको, ये तालव्य है ना, तालु से होता है, ये जो है मूर्धन्य श है ना, और ये दंत श है ना, दंत से उच्चारण होने के कारण। तो अगला जो संधि है व्यंजन संधि का ही है ना, इसके अंतर्गत ही है, ठीक है ना, सचुत्व संधि, ठीक है। अब ये संधि कहता क्या है ना। तो संधि का जो सूत्र है, देखो इसमें संधि के सूत्र में ही जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है बच्चा, सूत्र क्या है, पढ़ो उसको। तू चुना चुना। हाँ, कौन कौन सा सा दिखाई दे रहा है आपको इस सूत्र में, है ना। तो चुना, तालिबा श, मूर्धन्य श। चल बच्चा, एक तो है दंत श दिखाई दे रहा दंता श है ना, तालिबा श है, तालव्य श है ना। और साथ ही साथ और कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, त भी दिख रहा है ना, और चू यहाँ दिख रहा है ना। चलो बच्चे, यही सब अक्षर दिख रहा है। तो देखो इसमें क्या कहता है यह सूत्र, है ना। तो यह सूत्र कहता है, देखो बच्चे ध्यान रखना है, कु है ना, या चू है, या टू है, या तू है ना, या पू है। इस सब का क्या मतलब है बच्चा, किसी सूत्र में इस तरह से प्रयोग हो तो क्या मतलब होता है, क्या मतलब, चावर, टावर, तावर, पावर। हाँ, का उच्चारण स्थान कंठ होता है। किसका बच्चा, नहीं मैंने ये कु चू टू तू पू इस सब का क्या मतलब है, किसी सूत्र में इस फॉर्म में प्रयोग होता है तो क्या मतलब है। कका है क वर्ग, चौका च वर्ग, टका हाँ वेरी गुड, वर्ग, पका प वर्ग। हाँ वेरी गुड। देखो बच्चे ये कहता क्या है ये सूत्र, है ना, ध्यान से देखना बच्चा, है ना। ये सूत्र कहता है ना, कि किसी भी पद के इंड में दंत श हो, क्या बच्चा, किसी भी पद के इंड में दंत श हो, है ना, क्या गया, और उसके जस्ट बाद जो है तालव्य श हो, क्या हो बच्चा, दंत श हो, उसके जस्ट बाद कौन सा हो, तालव्य श हो। तो दंत सा किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा तालव्य श में ही कन्वर्ट होगा। अब हम इस सूत्र पे भी आएंगे कि कैसे सूत्र को पहचान के हम करेंगे, पहले इसकी हिंदी समझिए कि कहता क्या है सूत्र। क्या होना चाहिए बच्चा, पहले पद का अंतिम अक्षर क्या हो, दंत सह, दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या हो बच्चा, हाँ तो दंत सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, तालव्य श में, ठीक। यदि जस्ट इसका उल्टा हो, है ना, कि पहले तालव्य श हो जाए फिर बाद में दंत स हो जाए, तब भी हर हाल में जो दंत स जो है तालव्य श में ही चेंज होगा, ठीक बच्चा। ये कंडीशन ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, कि पहले दंत स हो या बाद में दंत स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सूत्र में, है ना। वो हमेशा जो है दंत स ही चेंज होगा। कौन चेंज होगा, दंत स ही चेंज होगा। किसमें चेंज होगा बच्चा, कौन से स में, तालव्य श, ठीक। दूसरा कंडीशन आता है, तीसरा कंडीशन एक और है
कि यदि यदि दंत स के साथ च वर्ग हो, दंत स के साथ के बाद क्या हो बच्चा, च वर्ग हो, तब भी हर हाल में तालव्य श में ही चेंज होगा। कौन चेंज होगा, दंत स। दंसा इसके अलावा एक और कंडीशन है कि यदि इंटरचेंज हो जाए, कि पहले च वर्ग का अक्षर आ जाए, बाद में दंत श आ जाए, तब भी दंत स ही चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, तालव्य श में। कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कि दंत स के साथ यदि तालव्य श आए या च वर्ग का कोई अक्षर आए, चेंज किसको होना होता है, कौन होगा बच्चा, दंत स ही चेंज। किसमें होगा चेंज, हाँ बस पहला कंडीशन इस सूत्र का आधा पार्ट हुआ है, अभी एक पार्ट और बाकी है ना। तो इसमें देखा आपने कि जो दंत स है ना, दंत स के बाद तालव्य श हो या च वर्ग का अक्षर हो और इंटरचेंज भी हो जाए, आगे पीछे कोई भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदलता कौन है बच्चा, दंत स ही बदलेगा। किसमें बदलेगा, तालव्य श में, है ना। ये समझ में आया बच्चा। अब इस सूत्र को देखो, सूत्र को देखोगे तो यहां पे क्या है बच्चा, दंत श, है ना, दंत स इसमें है। इसके बाद क्या, ये आधा श है, फिर साथ में क्या है, चू है ना, चू का मतलब च वर्ग। ठीक है बच्चा। तो दंत स के साथ यदि तालव्य श का संयोग हो या च वर्ग का संयोग हो, वो बदलेगा किस में बच्चा है, तालव्य श में ही बदलेगा। कौन बदलेगा, दंत श, है ना। तो दंत स बदलेगा तालव्य स में। ठीक है। तो इस सूत्र कहता है, इस सूत्र में जो जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उसको ही आप यहां पर देख सकते हो। दंत स का संयोग यदि हम सूत्र के पदों में जो भी अक्षर दिख रहा है, दंत स के साथ तालव्य श का करें या च वर्ग का करें, वो बदलेगा श में ही, है ना। तो दंत स के साथ तालव्य श हो या च वर्ग हो, वो किसमें बदलेगा, दंत स में। ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इस सूत्र में एक और कंडीशन आता है ना। जैसे आप इसका एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए, है ना, ये दूसरा पार्ट है उसी सूत्र का। पहला हम लोग पहले पार्ट का कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बच्चा क्या है बच्चा, दंत स के बाद क्या है बच्चा, तालव्य श आ जाए, है ना। दंत स के बाद च वर्ग आ जाए या फिर च वर्ग पहले आ जाए। अच्छा, ये तो दूसरे सूत्र का है ना। तो रामस प्लस सेते हैं, तो इसमें दंत स पहले आ रहा है बच्चा, और उसके दंत स के बाद क्या आ रहा है बच्चा, तालव्य श आ रहा है ना। तो एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, दंत स किस में चेंज हो जाएगा, तालव्य श, आधा श है ना, तो आधा श में ही चेंज होगा। उसके बाद एज इट इज जो पद है वो लिख देंगे, है ना। उसी प्रकार से रामस प्लस चिनोती, है ना। तो इसमें दंत स के बाद क्या बच्चा, दंत च है, च वर्ग का च है, तो किसमें बदलेगा बच्चा, दंत स कौन किसमें बदलेगा, तालव्य श में ही, है ना। रामस चिनोती, राम चुनते हैं, है? या राम सोते हैं, है ना। तो ये जो है दंत स का कॉन्सेप्ट है कि दंत स के साथ चाहे तालव्य श हो, दंत स के बाद च वर्ग का अक्षर है, वो हर हाल में किस में बदलेगा, तालव्य श में ही। अब पहचानेंगे कैसे कि ये जो शब्द है इसी सूत्र पे टूटेगा, तो क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चा, कि जहां भी अर्ध व्यंजन, अर्ध जो है तालव्य श हो, कौन सा स हो, यदि कोई पद दिया जा रहा है ना, अर्ध व्यंजन अर्ध तालव्य श हो, अर्ध तालव्य श के जस्ट बाद यदि तालव्य श आ रहा हो या फिर च वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो अर्ध तालव्य श है उसको दंत स में कन्वर्ट कर दो, पहला पद बन गया, प्लस करो
उसके बाद जो अर्ध तालव्य श है उसके जस्ट बाद जो भी पद बच रहे हैं वो एज इट इज लिख दीजिए। जैसे इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, अर्ध तालव्य श है, उसके बाद पूरा तालव्य श है। इस वाले एग्जांपल में देखिए अर्ध तालव्य श है, उसके बाद च वर्ग का कोई एक अक्षर है ना। इसका मतलब है ये कौन सा सूत्र पे टूटेगा? सचुत्व संधि पे टूटेगा, है ना। अस्तु पे टूटेगा, यानी आधा तालव्य श को क्या कर दीजिए? दंत स कर दीजिए। हमें हमारा पहला पद मिल गया। दूसरा क्या करना है? प्लस करने के बाद उस दंत स के बाद, सॉरी तालव्य श के बाद जो भी पद दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो दूसरा पद हमें मिल गया। यानी संधि समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, शब्दों को संधि विच्छेद करके देखना है, और ट्रिक के तौर पे हमेशा भी ध्यान रखना है कि ऐसा कंडीशन जब अगर आता है तो ये इसी पद पे टूटेगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक? सर जैसे चा पहले और बाद में शा हो तो क्या बनेगा इसमें? च पहले हो और स बाद में हो तब भी स जो है दंत स तालव्य श में ही कन्वर्ट होगा। यहाँ बताया ना, इंटरचेंज भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमेशा जो है दंत स ही बनेगा। ये चार कंडीशन आप ध्यान रखिए। तालव्य शब्द दंत स पहले हो या बाद में हो, तालव्य शब्द पहले हो या बाद में हो, हमेशा बदलेगा, दंत स ही बदलेगा। वो किस में बदलेगा? तालव्य श में। अभी एग्जाम्पल, हाँ दे दो। एग्जाम्पल है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें, है ना। अभी इसको देख लीजिए, है ना। उसी प्रकार से लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होगा, है ना। एक और सूत्र है वहां पे ये थोड़ा सा घटित नहीं होता है। ये सिर्फ दंत स और तालव्य श के साथ है, दंत स और च वर्ग के साथ ही है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि दंत स पहले आए या तालव्य श पहले आए, है ना। इंटरचेंज भी हो जाए तब भी दंत श ही बदलेगा। उसी प्रकार से च वर्ग दंत स के साथ सहयोग करे, इंटरचेंज करके भी अगर सहयोग करता है तब भी जो है दंत स ही बदलेगा, है ना। ये कंडीशन बस थोड़ा सा ध्यान रखो उसको, है ना। शॉर्ट में आप ये ध्यान रख सकते हो, ये वाला, यानी दंत स के साथ तालव्य श का या फिर च वर्ग का सहयोग करते हैं तो दंत स ही चेंज होगा तालव्य श। ठीक है बच्चा, ये सूत्र का आधा पार्ट हुआ है, अभी पूरा पार्ट नहीं हुआ है। यहां तक किसी को समस्या? किसी को? एक हाँ बोलो बच्चा, बोलो। इसमें ये भी तो आता है जब वो तावर्ग वाला भी। हाँ वो अभी वो आधा पार्ट ही तो कहा है मैंने, अभी दूसरा पार्ट अभी होने वाला है ना। ये उस सूत्र का सिर्फ आधा पार्ट हुआ। अगला क्या है? इसी सूत्र का एक और है ना। अब ये कह रहे हैं कि यदि त वर्ग के साथ तालव्य श का संयोग हो, है ना, अस्तो अस्तुना अस्तु आप देख रहे होंगे सूत्र में, है ना। तो त वर्ग के साथ किसका संयोग हो बच्चा? कौन सा सा? तालव्य श का। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में जो त वर्ग है वो किस में बदलेगा? च वर्ग में। यहाँ पे इंटरचेंज काम नहीं करता है। यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो अपवाद हो जाता है, वो निषेध का नियम दूसरे सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे। ये कंडीशन जो अभी हमने दंत श और तालव्य श के साथ, दंत स और च वर्ग के साथ हमने इंटरचेंज कर भी दिया तब भी दंत स ही बदल रहा है, च वर्ग वहां पे तालव्य श हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, त वर्ग और तालव्य स के साथ इंटरचेंज नहीं होगा। उसके लिए फिर दूसरा सूत्र लगता है, वो अपवाद हो जाता है ना। वो अपवाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कि जो सीधे सीधे जो बदल रहा है उसको पढ़ेंगे, है ना। तो अगला इसी सूत्र का अगला पार्ट है कि यदि त वर्ग के साथ तालव्य श का संयोग होता है तो हमेशा त वर्ग ही चेंज होगा। किस वर्ग में? च वर्ग में। ठीक है बच्चा, इसी का एक और है। करेंगे तब भी ऐसे ही नहीं 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 नहीं, अपोजिट करेंगे तो नहीं होगा। त वर्ग के साथ ये काम नहीं करेगा बच्चा, अपोजिट वाला नहीं, अपवाद हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि स के साथ जो दंत श और तालव्य श के साथ हमने इंटरचेंज किया था, आगे पीछे भी चलेगा लेकिन इसमें नहीं चलेगा। ये इसके लिए फिर अलग से सूत्र काम करता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका सूत्र अलग है ना। अभी यहाँ पे बस ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ तालव्य श जो है त वर्ग के साथ सहयोग करता है तभी, यानी ये वाला कंडीशन अगर आता है कि पहले त वर्ग का अक्षर हो उसके जस्ट बाद तालव्य श हो,
तभी त वर्ग जो है च वर्ग में बदलेगा, है ना। ये कंडीशन याद रखना, ये फर्स्ट, है ना। इसके बाद देखो कि यदि त वर्ग का जो है ना, त वर्ग के साथ यदि च वर्ग है ना, तब भी त वर्ग च वर्ग में ही बदलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें कि यदि त वर्ग को हम तालव्य श के साथ संयोग करवाए या च वर्ग के साथ संयोग कराए, वो बदलेगा, किसमें बदलेगा, हर हाल में त वर्ग ही बदलेगा। किसमें बदलेगा, च वर्ग में बदलेगा। यहां पे इंटरचेंज नहीं करना है, सिर्फ एक नियम है, यहां पे इंटरचेंज नहीं होगा। ये सेकंड वाला जो तालव्य श के साथ जो त वर्ग है वो इंटरचेंज नहीं होगा। इसके जगह पे एक सूत्र आ जाता है, उस सूत्र का नाम है सात, है ना। ये अलग सूत्र अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में जो इस सूत्र का दूसरा पार्ट है, इसमें इंटरचेंज बस इस जगह अप्लाई नहीं होता, बाकी जगह अप्लाई होता है। ठीक है बच्चा, ये अपवाद वाले को ध्यान रखेंगे कि त वर्ग के साथ तालव्य श हो, लेकिन तालव्य श के साथ त वर्ग ना हो, है ना, नहीं तो इंटरचेंज करो तो गलत हो जाएगा, है ना। बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंटरचेंज करके भी त वर्ग च वर्ग में ही बदल रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, ये यहाँ परिवर्तित होगा, यहाँ वाला परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बच्चा, याद रहेगा। जी सर। यानी इसका क्या है बच्चा, पहले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि दंत स के साथ तालव्य श हो या फिर च वर्ग हो तो किसमें बदलेगा बच्चा, वो हमेशा दंत स किसमें बदलता है, तालव्य श में। उसी प्रकार से यदि त वर्ग का कोई अक्षर है, उसके जस्ट बाद तालव्य श आ रहा हो या च वर्ग आ रहा हो तो त वर्ग ही बदलेगा। किसमें बदलेगा, च वर्ग में बदलेगा, है ना। और इसमें इंटरचेंज अप्लाई होता है बस एक कंडीशन को छोड़कर। वो कंडीशन कौन है, ये तालव्य श और त वर्ग, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। ये जो है च वर्ग में नहीं बदलेगा। हाँ बच्चा, सूत्र समझ में आया। सर जो पहले वाला आपने बताया था कॉन्सेप्ट, उसमें अगर हम शुरू में भी दंत सा रखें और बाद में भी दंत सा रखें तो शुरू में भी दंत सा बाद में भी दंत सा, तो ये सूत्र तो काम ही नहीं करेगा। नहीं करेगा ना बच्चा, दोनों सा सा ही हो तो उसके लिए तो फिर दूसरा सूत्र काम करेगा। ये सूत्र तभी काम करेगा जब एक दंत श हो एक तालव्य श हो, दोनों सेम सेम हो जाए तो नहीं होगा, तब ये सूत्र काम नहीं करेगा, है ना। ओके सर। क्लियर है बच्चा। अब इस सूत्र में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, है ना। देखो यहाँ पे सूत्र में हमने क्या क्या सीखा, सूत्र को देखो, है ना। दंत स फिर त वर्ग, दंत स के साथ या त वर्ग के साथ, है ना। दो ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसमें। दंत स के साथ, है ना, क्या हो बच्चा, तालव्य श हो या च हो, तालव्य श हो या च मतलब च वर्ग हो तो दंत स किस में बदलेगा, तालव्य श में। इसमें आधा श है ना, ये आधा तालव्य श में बदलेगा। उसी प्रकार से ये जो त वर्ग है, त वर्ग का संयोग यदि हम तालव्य श के साथ कराएं, है ना, या ये चू है च वर्ग के साथ कराएं, है ना, तो हमेशा क्या बनेगा, चू बनेगा, यानी च वर्ग ही बनेगा, है ना। और इस कंडीशन में दंत स ही बदलता है, ध्यान रखिएगा, दंत स को ही चेंज करना है। और इसमें जो है हमेशा त वर्ग ही च वर्ग में चेंज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखें। सूत्र में ही क्या है, सभी पदों को तोड़ दोगे ना, जो भी अक्षर इसमें दिखाई दे रहा है सबको तोड़ दोगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट इसमें दिख रहा है हमें, है ना। एक बार स का इन दोनों के साथ संयोग करने पे, है ना, एक बार जो है तू का जो है इन दोनों के साथ संयोग करने पे क्रमशः ये स जो है इसमें बदल जाता है, ये तू जो है इसमें बदल जाता है। तो सूत्र में जो है सब चीज किया हुआ है, आपको व्याख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं, सूत्र याद रखिएगा और देखिए कि ये अप्लाई कहाँ होता है। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, है ना, त वर्ग के साथ तालव्य श हो या च वर्ग, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ, है ना।
चलो बच्चा देखो यहाँ पे, हाँ बच्चा व्हाइट वाला जो एग्जाम्पल है सत प्लस चित, है ना। चलो कौन बताएंगे यहाँ पे क्या काम हो रहा है? ये मैं बताऊं, बताओ यहाँ संगीत। पे च वर्ग बनेगा क्योंकि त के बाद च सचित वर्ग है होगा तो सर। तो ये हो जाएगा। हाँ अब एक चलो अब ये बताओ, आप ही लोग बताओ कि त वर्ग में कितने अक्षर आते हैं 5 और च वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि त वर्ग का जो अक्षर है वो पहला अक्षर ही बदलेगा, दूसरा अक्षर बदलेगा, तीसरा अक्षर आएगा या चौथा अक्षर आएगा? च वर्ग में से कौन से कैसे पता चलेगा? सर हो दूसरा होगा, हो दूसरा होगा। संख्यामान उद्देश सूत्र लग जाएगा। हाँ, तो ये त जो है, त वर्ग का कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको? पहला अक्षर। तो च वर्ग में भी जाएगा तो च वर्ग का पहला अक्षर ही लेगा। ठीक है बच्चा, ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही था। वेरी गुड। तो क्या बना बच्चा? सचित, है ना। हाँ डिम्पल बताओ नीचे वाला। सर ग्रामाचलित। क्या बनेगा? ग्रामाच चलित। वेरी गुड, है ना बच्चा। नीचे वाला बताओ। ये दंताश्व वाला तालिभाषा हो जाएगा सर। क्यों होगा? दंत स तालव्य क्यों होगा? नहीं सर, ये चौवर्ग होगा, चौवर्ग होगा सर। चवर्ग होगा? बाद में अरे चवर्ग कैसे होगा? दंत स के साथ क्या है यहाँ पे? क्या है? चवर्ग है। तो क्या आएगा? दंत स किस में बदलेगा? तालव्य में बदल जाएगा ना। हाँ, तो क्या बना? हरीश छत्रधर। तो चवर्ग कैसे बदल गया बच्चा सुजाता? पहले सही बोला था फिर गलत हाँ, बोल दिया। तो क्यों घबराओ मत, है ना। तो बस देखो दंत स के बाद चाहे चवर्ग का कोई अक्षर आए या तालव्य श का कोई अक्षर, दंत स ही बदलेगा, है ना। उसी प्रकार से त वर्ग के साथ तालव्य श हो या खुद च वर्ग है, वो बदलेगा च वर्ग में, है ना। क्लियर है बच्चा? बस दो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको ये सूत्र में। नीचे वाला बताओ बच्चा। ईश्वराज जगत। जगत। अच्छा, ये क्यों च क्यों आया बच्चा? क्योंकि ताव के बाद वर्ग है ना। हाँ, त वर्ग का जो अक्षर है, हाँ में ही बदलेगा ना। वेरी वेरी गुड, है ना। अरे वाह, आप लोग तो एक ही बार में समझ में आ गए। ठीक है, अब इस पद से वापस कैसे जाएंगे, है ना। चलो इसको कौन समझाएगा? बोलो बच्चा। अगर ऐसे अलग अलग पद दिया हुआ था तो तब आपने इजीली कर दिया। अगर पद ऐसे दिया होता तो फिर कैसे करते? कैसे आप सोचते कि नहीं ये इसी रूप में कन्वर्ट होगा? स्प्लिट कैसे करते? बताओ सर। ये ऊपर वाला है ना वो रामश रामश होगा, दंताश्व होगा, दंताश्व वाला होगा रामश और प्लस शेते होगा। तो पहले का दंताश्व का तालिभाषा होके रामश शेते हो जाएगा। नहीं, अगर दंत स और तालव्य श का संबंध याद रखोगे कि तालव्य श हो उसके जस्ट बाद तालव्य श हो या तालव्य श हो अर्ध में, है ना, हलंत में, और उसके जस्ट बाद कोई च वर्ग हो, तो जो भी अर्ध तालव्य श है वो दंत स में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस करेंगे उस आधा जो अर्ध तालव्य श है उसके जस्ट बाद जो भी पद है उसको एज इट इज लिख देंगे। ये तो स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। त वर्ग और च वर्ग के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो क्या देखना है बच्चा कि जैसे ये भैया मेरे को ये पूछना है कि जो नीचे वाला आपने बनवाया था ईश्वरात तो जगत, तो इसमें त के स्थान पर द होगा ना भैया? नहीं 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 नहीं, ये जो त वर्ग है, त वर्ग ही किसमें बदलता है बच्चा? त वर्ग किसमें? वर्ग में बदल जाता है। तो त वर्ग का कौन सा अक्षर, त वर्ग का कौन सा अक्षर है यहाँ पे? पहला है भैया। पहला। तो बदलेगा भी च वर्ग का पहले अक्षर में ही बदलेगा।
है ना, यथा उसके बाद संख्यम, जो है वो नहीं 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 उसके बाद नहीं नहीं नहीं, यथा संख्यम अनुदेशः, याद आ रहा है? जिस स्थान को चेंज करना है ना, उसी स्थान के च वर्ग का ही लेना है, दूसरे वाले अक्षर से कोई फर्क नहीं है ना, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है भैया। ठीक है। तो त वर्ग जो है च वर्ग में बदलेगा, जिस स्थान का त वर्ग का अक्षर आ रहा है उसी स्थान का च वर्ग में उस स्थान का अक्षर होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा यहीं पे, क्या कि अभी क्वेश्चन सर प्रैक्टिस अभी तो कराएंगे। नहीं है। अभी नहीं है? सर हाँ, अभी नहीं है, जब जब होगा तब। हाँ, अच्छा, सर हाँ बच्चा बोलो। क्वेश्चन है हाँ, सर, ये नीचे जो ईश्वरा तो है ना, हम्म, तो के जगह अगर तो हो जाता तो कैसे होता? तो द वही अगर, ईश्वरार्थ की जगह दा है, तीसरा है इसमें ही चा का तीसरा आ जाएगा। तो च वर्ग का तीसरा आ जाएगा, है ना, वो हाँ, डिपेंड करता है, हाँ, कि करता त है। वर्ग का जो भी अक्षर आएगा, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा, वही जो है च वर्ग का जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा हो जाएगा। यानी जिस पोजीशन पे त वर्ग का अक्षर है उसी पोजीशन का जो है च वर्ग का अक्षर हमें चूज करना है। ठीक है बच्चा, ये डिसाइड करेगा त वर्ग में आने वाला अक्षर। क्लियर है? रिप्लेस कौन सा करेगा? जिस जिस प्लेस पे त वर्ग का जो अक्षर है उसी प्लेस के च वर्ग को बदलेगा। सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो और भी पूछ लो यहाँ पे। सर कौन सा सूत्र बताया आपने? ये सूत्र हमने ये कोई अंशी में पढ़ा था ना, यथा संख्यम अनुदेशः, है ना, आयादी में पढ़ा था। अयादि में भी पढ़ा है, यण संधि में भी पढ़ा है ना। तो दूसरा संख्या मनुदेशः समानाम। हाँ, ठीक है बच्चा, क्लियर है? हम लोग ने पढ़ा है ना बच्चा, अयादि में भी पढ़ा है, यण में भी पढ़ा है। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अब जैसे अब ये पद ऐसे इस फॉर्म में हो तो इसको कन्वर्ट वापस कैसे करेंगे? बताओ बच्चा, क्या सोच के कैसे इसको दो पदों में स्प्लिट करोगे? ऐसे है भैया तो इसमें ना नहीं समझ आ रही है, जैसे चा वर्ग अगर दिख रहा हो, चा का कोई भी वर्ग दिख रहा हो तो समझ जाओ कि वो हाँ सेकंड कौन वाला से, है। हाँ उसके हम उससे वर्ण से पता लगा सकते हैं कौन से वर्ग का यहाँ पे आएगा। हाँ, चौथे वेरी, से तो चल जाएगा भैया। यानी और जहाँ पे तालव्य विषय आ रहा है जिसमें, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला है ये। हाँ बच्चा, है ना, तो ये जो है ना लॉजिक, आपके जो लॉजिक थिंकिंग है उसको इंप्रूव करता है। संधि का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना बच्चा, कि अच्छा ये अक्षर आएगा तो कब क्या होगा, कौन सा कंडीशन आएगा तब क्या बनेगा, है ना, तो सोचने की जो शक्ति है धीरे धीरे बढ़ती है संधि पढ़ने से। क्लियर है बच्चा? ये सूत्र बोलोगे तो नहीं, है ना? नहीं। अब मैं पूछूंगा, है ना। चलो बच्चा, क्लियर है सबको? किसी को कोई समस्या, किसी को भी पूछ लो बच्चा, क्लियर है? चलो बच्चा, अब आ जी जाओ, भैया पूछ लो। आ जाओ फिर, है ना। कौन बच गए जिनसे नहीं पूछा गया? सोमा, आज सोमा की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सोमा, नहीं है क्या सोमा हाँ आज? जी। हाँ सोमा बताओ, इसका जो बताओ। अ, जगत जायते, तो क्या बनेगा? जग जय जय आका हम्म यह हम्म तयका, तो यहाँ पे क्या आएगा? ता का क्या बनेगा? ज ज, ज बनेगा। त कौन सा अक्षर है? बनेगा पहला है होगा इसका। सर। पहला आएगा ना। वो तो च आधा वर्ग चा। में ही बदलेगा। च वर्ग में ही बदलेगा ना, पहला अक्षर में बदलेगा ना, जगत जायते, जगत जायते, है ना। तो जो भी त, यहाँ पे त वर्ग का जो भी अक्षर है, पहले स्थान का हो, दूसरे स्थान का हो, तीसरे स्थान का हो, चौथे स्थान का या पांचवें स्थान का, वो च वर्ग में बदलेगा, उसी स्थान का बदलेगा, है ना। ठीक है बच्चा, जी क्लियर सर। है ना, भूलना मत। चलो और कौन बच गया है जिनसे नहीं पूछा गया? अनस है? सर ये वाला मैं बताऊं? आप बताओ कौन कौन है अभी, एक मिनट देखने दो मुझे। जगत जायते, जगत जायते। जगत चाहत, हाँ, कौन कौन है आज? आज बच्चे कम है, दो तीन एब्सेंट है क्या आज? चलो दीपिका है। हम्म
हाँ, इसका क्या बनेगा जगह। चलो नीचे वाला का बताओ बच्चा, प्रेमलता बताइए आप। समय बताओ। हाँ मुकुल बताओ। तत् तद है दो तत् अक्षर में दो चैतन्य, हम्म। तत् चैतन्य होगा, द का ज होगा सर, बढ़ गया ज। हाँ, द जो है तीसरा अक्षर का है, तो च वर्ग का तीसरा अक्षर क्या बनेगा। जो बढ़ गया सर ज। जा पे जो हर्ष वो दीर्घ आई की अनंत मात्रा। जो हाँ चैतन्य। वेरी गुड, है ना, बहुत सुंदर, है ना। हाँ प्रेमलता बताइए आप। हम्म। मेरे से नहीं पूछा है विवर। हाँ बस अगला आप ही का योगिता बताइए। आपने मुझसे भी नहीं पूछा। उज्ज्वल आएगा इसमें। उज्ज्वल, है ना, कैसे जजा संयुक्त हुआ ये बता दीजिए। इसमें जैसे कि आपने बताया है कि दा का मतलब जैसे तावा को होता है उसी का जो वर्ड है तो उसमें चा का लिया जाता है, तो दा का हम जा कर देंगे और उस तरह से उज्ज्वल हो जाएगा। पर महोदय मुझे इसमें ये पूछना है कि दूसरा जो शब्द है उसमें ज्वल है, उसमें भी आधा जा है, तो ये इसका जो शब्द होगा वो अलग हो जाएगा या हट जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। हमें दो ही कंडीशन देखना है कि पहले पद का अंतिम अक्षर कोई ना कोई जो है त वर्ग का हो, है ना। दूसरा जो अक्षर है वो जो है च वर्ग का, जो भी अक्षर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो, लेकिन बस च वर्ग का अक्षर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है ज है ना, हमें ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें किस में बदलना है। च वर्ग कभी डिसाइड नहीं करता है कि त वर्ग को किस में बदलना है। त वर्ग का जो भी अक्षर आएगा, जिस स्थान का आ रहा होगा, त वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है कि दूसरा आ रहा है या तीसरा आ रहा है या चौथा आ रहा है या पांचवा आ रहा है, जो भी स्थान का त वर्ग का आ रहा है उसी स्थान में च वर्ग में देखेंगे कि कौन सा अक्षर है। जैसे उद द है, द जो है त वर्ग के तीसरे स्थान पे आता है, तो द को ही चेंज करेंगे, द का ही चेंज होगा। च वर्ग का तीसरा स्थान कौन सा आता है, ज आता है, तो द किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज में, है ना। यानी हमें जो है हमेशा चेंज करना है, त वर्ग को ही चेंज करना है और देखेंगे कि त वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है, किस स्थान का आ रहा है ना। जिस भी स्थान का आ रहा है उसी स्थान का अक्षर च वर्ग में देखेंगे कि च वर्ग में उस स्थान का अक्षर कौन सा है, बस वही अक्षर लिख देना है। क्लियर यहां तक। हाँ अभी में कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा, क्योंकि बहुत इसकी प्रैक्टिस। क्लियर होगा। हाँ क्या बच्चा। आप इस शब्द को लिखिए। हाँ सॉरी, ओह बार बार पूरा। हाँ बोलो। ठीक है ना, देखो बार बार वही लिखा जा रहा है, सॉरी। क्लियर, किसी को डाउट, किसी को भी ओके क्लियर है। चलो योगिता बताइए इसका संधि विच्छेद नीचे वाला। एक मिनट बच्चे, एक मिनट योगिता कहाँ गए आप। अब पूछ रहा हूं तब पता नहीं कहाँ है। कौन बच रहे जिनसे एक बार भी नहीं पूछा गया। सुजाता। हाँ प्रीति बताओ। प्रीति एक मिनट, प्रीति, हाँ प्रीति बताओ। प्रीति से एक बार भी नहीं पूछा, बताओ प्रीति। हाँ बच्चा प्रीति, प्रीति है ना। चलो प्रीति बताओ क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद। हाँ बताइए। कृष्ण कृष्ण चपलः, कृष्ण प्लस चपला बनेगा। हाँ क्या बनेगा, कृष्ण प्लस चपला। कौन सा श आएगा, कौन सा स बताओ। कौन सा सा, यहाँ पे आप, यहाँ पे चपला आपने बोला। हाँ तो बच्चा ध्यान रखो, है ना, ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, ये कौन सा है, तीनों सा में डिफरेंसेज है,
उच्चारण स्थान के आधार पे, है ना। सही है बच्चा, कोई समस्या? स्टार्टिंग में आपने बताया था कि इस सूत्र में तीनों सा आ रहे हैं, तालव्य सकार भी, लेकिन जो मूर्धन्य सकार जो आ रहा है ये मुझे समझ नहीं आया, ये सूत्र में कहाँ पे है? मूर्धन्य किस सूत्र में? जो सूत्र अभी हमने पढ़ा। अरे बच्चा, हाँ, इसमें ये श मेरे को दिख नहीं रहा है। ये सब नहीं दिख रहा है, ये संयुक्त है ना, ये इस फॉर्म में ऐसे है, ये फॉन्ट के वजह से ऐसे लिखा हुआ बच्चा, ऐसे लिखा हुआ, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कोक, भैया, हाँ इसमें तो दिख रहा है जो ये स्तूना सचुना जो सूत्र है, इसमें हाँ जो ये तालव्य शकार हो गया, दंत सकार हो गया, हाँ। ये तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन जो ये मूर्धन्य शकार है ना, वो मेरे को नहीं दिख रहा है सूत्र में, कहाँ पे है? अरे नहीं दिख रहा, देखो शुरू में पहला अक्षर ही दिख रहा है बच्चा, देखो, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं देखा, देखो दिख नहीं रहा है, बहुत देर से सोच रही थी, नहीं देखो पहला अक्षर क्या दिख रहा है, ये सूत्र देखो, ये वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है, आधा श दंत श, है ना, फिर ये आधा श पूरा हुआ, आधा श, फिर च है, नू है, ये ना है, फिर आधा तालव्य श है, फिर चू है, दिखा सर सब। संगीता सही कीजिए कि मूर्धन्य जो हो गया था, मैंने अभी भी बिल्कुल बैटरी पे लगाया है पिंटू। क्या क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ हो गया था, जस्ट अभी खोला है, चार्जिंग पे लगाया। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ संगीता बताओ क्या समस्या है, बताओ बताओ बताओ। सर मैं कह रही थी, संगीता कह रही है कि मूर्धन्य सा नहीं है इसमें। सकार नहीं दिख रहा है। अरे बच्चा, सकार की बात कर रहे हाँ हैं। ये क्या? सही है, अरे है नहीं, मूर्धन्य है। अरे बच्चा ये तो पढ़ो, तो ये सर पढ़ो। इसमें सिर्फ दंत सा है और तालव्य सा है सिर्फ। हाँ सर, यही तो आप हमें दिखा रहे हो, दंत सा और हाँ तो मूर्धा, तालव्य सा, हाँ तो इसमें क्या चाहिए, दंत सा तालव्य विषय तो है ही, किस सा की बात कर रहे हो? ये कह रही थी कि मूर्धन्य सा नहीं है। अरे मूर्धन्य सा तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको मूर्धन्य सा कहते हैं? अच्छा, तो मैं ये सोच रही कि सूत्र में भैया दिखा रहे हो, दिख क्यों नहीं रहा है मुझे इतनी देर से? सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अब वो तो मैं बता रहा हूँ कि इसको ये सा कहते, इसको ये सा कहते, इसको ये सा कहते हैं, अच्छा है ना। भैया, तब तो बार बार बोल बोल के ना प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा अभी भी पता नहीं है उनको कि कौन सा तालव्य सा है, मूर्धन्य सा कौन सा है, दंत सा कौन सा है। बार बार मैं बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। और अच्छी बात है संगीता, आपको जो भी डाउट है पूछ लिया, है ना। चलो, हाँ हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस ना। चलो बच्चा आगे देखो यहाँ पे, चलो बताओ, एक मिनट। संगीता बताओ, आप ही बताओ, ये अगला इसका सन्निवेशित क्या होगा। और योगिता अब ये बताओ लास्ट वाला। हाँ हाँ योगिता। नारद, अच्छा जय नारद, इसको संतुलित करना है ना, तो इसमें लास्ट में तो चवर्ग वाला। हाँ एक मिनट, ये जो नारद एक मिनट, अरे बच्चा रुको रुको, हल्ला मत करो। हाँ संगीता बताओ बताओ आप। भाई मुझे ऊपर वाला लग रहा है कि वो चा वर्ग पे टूटेगा और वो नारद, द की जगह वो जा होगा वहां पे, नारद से शाप। अरे बच्चा मैंने क्या सिखाया कि आधा तालव्य शाह हो, उसके जस्ट बाद तालव्य शाह हो, है ना। तो ऐसा कंडीशन कब आता है, याद आ रहा है? हाँ मुझे याद आ गया, ये यहाँ पे तालव्य शाह हो जाएगा, तो ये नारद से शाप हो जाएगा यहाँ पे। नारद दश, हाँ नारद से शाप, सशाप, है ना। हाँ ये बनेगा। तो ये द को जा क्यों कर रहे थे, चा वर्ग का है थोड़ी है, चा वर्ग का तो है नहीं कहीं, तो फिर ध्यान रखो, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपने सही अंततः सही बता दिया, बहुत बढ़िया। हाँ योगिता बताइए। नीचे वाला जो है वो चवर्ग वर्ग का ही है, जिसमें इसको तोड़कर जो लास्ट का बनेगा सच छात्र, तो क्या बनेगा, चेंज हो जाएगा ना। क्या बनेगा? जी सर, सत छात्र होगा। हाँ योगिता, तो सच छात्र, सत छात्र, वेरी गुड योगिता, है ना। क्योंकि ता का फिर चवर्ग ही होगा कुछ भी। वेरी गुड, है ना। चलो आगे देखो, इसमें एक और होगा। सर एक बार ना मुझे आके कृष्ण चप्पला का वो विच्छेद करके
हाँ बच्चे देखो, आधा इसमें क्या है, ये जो शब्द है वास्तव में क्या लिखा हुआ इस फॉर्म में है ना, कृष्ण चपला ये लिखा हुआ। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि आधा तालव्य हो, है ना। ये तो दंत सा वाला बनेगा। हाँ ये दंत स वाला ही बनेगा, आधा तालव्य हो, उसके जस्ट बाद जो है च वर्ग दिख रहा है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चा, तो ये जो है तालव्य है किस में कन्वर्ट होगा, हमने कृष्णस्थ कृष्णस्थ हाँ कृष्ण कृष्ण हो जाएगा ना ये। हाँ दंत से फिर उसमें तालव्य श में चपला, change हो जाएगा। है ना। यानी क्या है बच्चा, दंत स के बाद तालव्य श हो या च वर्ग हो तो दंत स तालव्य श में ही कन्वर्ट होता है ना। तो बच्चा इस सूत्र पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहली बार इस सूत्र को पढ़ रहे हो, इसमें दो दो कॉन्सेप्ट है, तालव्य श का भी, मूर्धन्य स का भी है, च वर्ग का भी और ट वर्ग का भी है। तो ये ऐसा कब कब अप्लाई होता है, ज्यादा से ज्यादा आप करोगे तो याद हो जाएगा सूत्र, और उसमें बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है बच्चा। व्यंजन संधि पे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्वर संधि पे जनरली बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं याद रहता है ना। लेकिन व्यंजन संधि पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं, इसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है ना। उसको करो। हाँ बच्चा कौन जिनसे एक बार भी नहीं पूछा गया, कोई ऐसा बच्चा? तनु, सर मैं हूँ, मैं निधि, अच्छा जी चलो निधि बच्चा बताओ। मैं बता नहीं एक मिनट नीलम, हाँ निधि बताओ। सर इसका बनेगा उत्त प्लस छेद। अच्छा अरे ऊपर वाला ये वाला बताओ, इजी वाला क्यों बता रहे हो? हाँ सर वो वाला अरे कोशिश करो। श्रीमत प्लस झटीती। अरे बच्चा नहीं नहीं श्रीमन बच्चा, श्रीमन झटीती। हाँ ये इया है ना बच्चा, इया कब आया होगा, यह कब था जब त वर्ग का न अक्षर रहा होगा, है ना। तो क्या बनेगा बच्चा, श्रीमन, है ना, झटीती, है ना। तो बच्चे ये क्या है, इया को देखो, है ना। यह कब आया होगा, त वर्ग में, है ना। त वर्ग में से यह कब चेंज हुआ होगा, जब त वर्ग का 5वां अक्षर रहा होगा, वही जो है च वर्ग में 5वां अक्षर में चेंज हो गया, है ना। हाँ त थ द ध न, ठीक है बच्चा। तो यानी हमें हमेशा देखना है कि जो भी अक्षर आ रहा है च वर्ग का अगर आ रहा है तो उसको देखिए कि च वर्ग का जो है कौन से स्थान का दिख रहा है इसमें, ये 5वां स्थान का। इसका मतलब हमें जो पद बनेगा वो त वर्ग का 5वां अक्षर लास्ट में आना चाहिए, श्रीमन प्लस झटीती। हाँ नीचे वाला क्या बनेगा सर उत्त प्लस छेद। हाँ यहाँ पे कैसे कर लिया निधि? सर ये वाला आसान था, इसको ऊपर अच्छा तो बच्चे अजीब सा क्या है, यहाँ आधा च दिख रहा है, यहाँ भी च वर्ग का पहला अक्षर दिख रहा है, यहाँ च वर्ग का पंचम अक्षर दिख रहा है। तो आपने च वर्ग का प्रथम अक्षर को देखकर त वर्ग में पहला अक्षर लिख दिया, तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना है निधि, प्रैक्टिस करना है ना। जी सर क्लियर है बच्चा? किसी को कोई समस्या है इस सूत्र में, किसी को भी? नहीं सर है ना। अब बच्चा एक हमने इसी सूत्र में एक अपवाद पढ़ा था कि तालव्य श के बाद च वर्ग हो तो तालव्य श के बाद त वर्ग, हाँ त वर्ग हो। हाँ तो मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो मेरी बातों पे, है ना। तो अच्छी बात है कि आप लोग गौर कर रहे हैं बातों पे, क्या बोला जाए। सूत्र बताया था उसमें, हाँ है ना। तो यदि तालव्य श के बाद है ना त वर्ग हो तो त वर्ग कभी भी जो है च वर्ग में चेंज नहीं होता है ना बच्चा। तो वो सूत्र देख लो आज, ये सब तो हो गया। हाँ ये वाला जो है दूसरा निषेध सूत्र है ना। तो ये जो है ना कि तालव्य श के बाद जो है यदि त वर्ग हो तो त वर्ग जो है च वर्ग में कन्वर्ट नहीं होता है, ये हमने देखा है ना। इसके लिए कौन सा सूत्र है बच्चा? 7, है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखो, है ना, जैसे सस प्लस नाथ, है ना, जश प्लस त्वम, है ना, या प्रश प्लस न, या विस प्लस न, है ना बच्चा। तो यहाँ पे है ना सस प्लस नाथ, तालव्य श के बाद क्या आ रहा है बच्चा, कौन सा अक्षर आ रहा है?
हाँ, तो कोई चेंजेस, वर्ग तो त वर्ग का जो अक्षर है वो च वर्ग में चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देना है हमें, सशनाथ, है ना। जस्ट नीचे जस प्लस त्वम, है ना, तालव्य श के बाद त वर्ग आ रहा है, तो त वर्ग कभी भी च वर्ग में बदलेगा नहीं, एज इट इज लिखा जाएगा, जशत्वम, है ना। उसी प्रकार से प्रस प्लस न, तालव्य श के बाद जो त वर्ग आ रहा है तो बन जाएगा शब्द प्रश्न, है ना। उसी प्रकार से विष प्लस न है, तालव्य श के बाद जो है न आ रहा है तो बन जाएगा विष्ण, है ना, इसी तरह से। ठीक है बच्चा, तो ये 7 एक निषेध सूत्र है जो हम लोगों ने, है ना, अस्तु सूत्र के अंतर्गत जो है एक अपवाद आ जाता है कि त वर्ग के साथ तालव्य श आता है, तो ऐसे कंडीशन में तो त वर्ग च वर्ग में बदल जाता है। लेकिन यदि इंटरचेंज हो जाए कि पहले तालव्य श आ जाए फिर बाद में त वर्ग आ जाए, तब वहां पे अस्तु सूत्र का निषेध हो जाता है, उसकी जगह पे ये सूत्र आता है। तो एग्जाम में जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 7 जो है ना, ये जो सूत्र है ना, किस सूत्र को, हाँ कुछ कह रहे क्या सर 10 जो समझ किया है तो उसमें जो संधि करेंगे जस्ट, हाँ वो स्पेलिंग, हाँ मिस्टेक हो गया, है ना। तो अब ध्यान रखना, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई शब्द आपको दे दे, अब पूछा जा सकता है कि इस शब्द में कौन सा सूत्र काम किया है ना, या फिर ये दे दिया जाए या फिर ये सूत्र दे दिया जाए, अब पूछा जाए ये जो सूत्र है किस सूत्र को निषेध करता है ना, तो आप बताना है अस्तु सूत्र को निषेध करके ये सूत्र काम करता है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? तो आज हमने कौन कौन सा सूत्र पढ़ा? मनुष्वारा, तरली और तरली या तोड़ली, अनुस्वार और तीसरा और फिर तोड़ली, उसके बाद श्रुत्व, सचुत्व, हाँ सचुत्व संधि, इसी का एक और वर्जन है ना, सटुत्व संधि, अस्तुना अस्तु, है ना। ये भी जो है बिल्कुल उसी की तरह है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है ना। तो इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। अभी कितना समय है? समय हो भी गया सर, और दिमाग में नहीं घुस रहा है। हाँ, अब ज्यादा जो है ना, चिंता मत करो इसकी चर्चा, चिंता मत करो। हाँ सुनो, मैं कहती मैंने आयाति संधि पढ़ लिया पर मैंने पर रूप नहीं पढ़ी है। तो कब पढ़ोगे आप? लास्ट क्लास मिस कर दिए थे क्या? सर मैं ना सीढ़ी से गिर गई थी, मेरा ना कूलर टूट गया था। ओहो, हड्डी नहीं टूटी। तो अब ठीक हो अभी? हाँ मैंने 3 दिन सिकाई करी थी। अरे अरे अरे, तो डॉक्टर से चेकअप करवाया? मैंने वो निकलवाई थी एक्सरे, उसमें टूटी हुई नहीं है, वो बोला कि मसल्स पेन है। अच्छा, नहीं उसको आप रेस्ट करो अच्छे से, है ना, वीडियोस है वहां पे, आराम से उसको देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान रखा करो, अभी वैसे भी जो है ना, ध्यान रखिए अपना अच्छे से, एग्जाम के टाइम पे तो अपना हेल्थ तो बहुत ध्यान से रखने की आवश्यकता है ना। चलो बच्चे, ये जो अगला जो सूत्र है हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोगों ने 3 सूत्र पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, नोट कर लेना बच्चा, है ना। अब देखो पिछले साल, यानी मतलब इस साल जो एग्जाम हुआ था और इससे जस्ट पहले वाला, है ना, 2 साल के अंतर्गत उन्होंने जो है संधि से संबंधित क्या क्या पूछा, या फिर जो अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके संदर्भ में क्या क्या वो पूछ रहे हैं आजकल, है ना, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे अभी इसी साल उन्होंने पूछा था, इसी साल जो अभी एग्जाम हुआ है ना, मतलब पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्पर्श वर्ण पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, क्या नहीं है बच्चा बताओ? हाँ, इसका आंसर क्या है? कौन सा है? दंतश। हाँ, स्पर्श वर्ग में कौन कौन सा अक्षर, स्पर्श वर्ग में कौन कौन सा अक्षर आता है? हाँ, क से लेके, हाँ वेरी गुड, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाँ, क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जितने भी अक्षर है वो सब आते हैं, है ना। 25, वेरी गुड। अब देखो उन्होंने पूछा था
कि सामवेद के जो है 7 स्वर कौन कौन से नहीं गिने जाते, कौन 7 स्वर में कौन नहीं काउंट होता है, बताना बच्चा आप लोग। सारेगामापाधानी है और बाकी जो होगा वो नहीं। हाँ इसमें बताओ, इसमें बताओ। उत्तम। हाँ ऋषभ तो है ही, पंचम तो है ही, मध्यम तो है ही, बस ऋषभ नहीं है ना। उसके बाद गांधार है, निषाद है ना, धैवत है ना। इस तरह से जो टोटल 7 स्वर है। अब चलो बच्चा, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? इसी साल का है। इस साल ऐसा क्वेश्चन आया था क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा। इस साल और इससे जस्ट पहले साल का, बस ये 2 साल का अंतर्गत का बता रहा हूँ। चलो बच्चा ये वाला बताओ, वो तो वैसे भी विषय से ज्यादा नहीं था, ये विषय से संबंधित है। हाँ बताओ बच्चा, जो हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण के अंतर्गत, अभी थोड़ा सा देख लो उसको। बताओ बच्चा, कौन बताएंगे? औरस्य, ध्यान से देखो। कंठ विश्वजनीयानां कंठो। क्या है? वर्गा नाम पंच वर्ण युक्तो हो, है ना, वर्गों के पंच वर्णों से युक्त, है ना। हकारा भवती। बताओ कहाँ से लिया है? नासिका। नासिका। कंठ। समझ नहीं आया। सर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना क्या? सर, हा का तो वही होगा ना। सर कौन सा होगा? कंठ है चलो आंसर। कंठ वाले और कोई है? हाँ मैं भी हूँ। पक्का? हाँ सर इसका ना क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या बोल रहे? वर्गा नाम, प्रत्येक वर्गों के, है ना, 5 वर्णों से, 5 जो वर्ण होते हैं ना प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के कितने अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग में? पांचों वर्णों से युक्त, और साथ ही साथ उसमें हकार जोड़ दोगे, वो क्या कहलाता है? आप लोग को उच्चारण स्थान तो पहला पढ़ाई गया, तो पहला ही उच्चारण स्थान क्या आता है? कंठा। उसके अलावा और क्या है? तालु, ऋतु ऋषानाम मूर्धा। आगे हाँ, और एक नासिका च। हाँ तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, है ना, और साथ ही साथ ह को लेकर जो है ना उच्चारण, आपने उसमें पढ़ा होगा उच्चारण स्थान में, है ना, जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है ना, ह भी जो है ना नासिका के द्वारा उच्चारण बोलते हैं लोग, है ना। और पाणिनि सूत्र में तो आपने देखा होगा ह का उच्चारण जो है कंठ के समान भी होता है, कंठ से भी होता है ना। तो इस पे थोड़ा सा विरोधाभास हो गया था इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो हकार को छोड़ दिया जाए तो कौन सा आएगा? हाँ बच्चा, अगर हकार को छोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? सर और नाम नासिका आना चाहिए, लेकिन नासिका का तो इसमें वही नहीं दे। हाँ तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चंस में, तो छोड़ दो। आ जाओ संधि विच्छेद पे। चलो बच्चा, कौन सा संधि है और संधि क्या बनेगा? सर यण है, इको यणची है। सर यण संधि है। यण संधि है कैसे? सीधी जो कहते हो। अच्छा इको यणची, यण संधि पक्का? जी सर। अच्छा हाँ, इसमें बताओ। पर इसमें भी यण है। इसमें भी यण है, क्या बनेगा पद? पद क्या बनेगा? सर नहीं पता। क्या बनेगा? जो उपविष्ट ऐसा होगा। प्रणमी जो उपविष्ट। उपविष्टा, सही है। जी सर। उपविष्टा या उपविष्टा क्या बनेगा? उपविष्ट।
हम्म, बोलो बच्चों, प्रणम्य उपविष्ट है या फिर प्रणमी उपविष्ट है, क्या बनेगा? हम्म, लो एक और लिख दिया। इसमें गुण संधि होगी, प्रणम्य जमा उपविष्ट। चलो बच्चे, और कोई बताएंगे? शिल्पी महोदय ने प्रणम्य उपविष्ट। प्रणम्य उपविष्ट। तो कैसे करने बच्चे यण संधि पे फिर? है उपविष्ट कोई पद या प्रणमी कोई शब्द तो नहीं बनता ना बच्चे, उपविष्ट बनता है ना? तो कई बार आपको लगेगा कि ये यण संधि पे है, लेकिन यण संधि पे नहीं है ना? जैसे ये अलग कोई देख लीजिए आप, है ना? तो ध्यान रखिएगा, दोनों पदों का एक सार्थक शब्द भी, एक मीनिंग भी आता है ना? इसका बताओ बच्चा, इसका क्या बनेगा? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, देवी उवाच। देवी उवाच। हाँ बच्चा, और बाकी लोग बताओ। बी होगा। बी सही है। चलो बहुत बढ़िया है ना? कौन सा संधि है इसमें? संधि बताओ। इको यण। चलो वेरी गुड। इन दोनों में बताइए, इन दोनों में। कौन बताएंगे आप लोगों में से? बी वाला होगा भैया, फर्स्ट का। फर्स्ट का बी। अच्छा फर्स्ट का बी। पठतु अत्र। अच्छा वेरी गुड। और नीचे वाला? नीचे वाला देख के बताओ। में भी बी होगा। इसमें भी इंद्रायणी प्लस आदो। कौन सा संधि है दोनों में? यण संधि है। दोनों में यण संधि। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हाँ ऊपर वाला बताइए, नीचे वाला कौन सा वाला है? ए या डी? वेरी गुड, ए। कौन सा संधि? संधि गुण संधि है। हाँ गुण संधि है ना? ए की मात्रा आगे ना बच्चा, है ना? अ या आ हो, उसके 10 बाद जो है ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ हो, सवर्ण हो तब भी, है ना? तो ए बन जाता है ना? वेरी गुड, गुण संधि। नीचे वाला बताओ, नीचे वाले का ध्यान से करना। नीचे वाला 3 पद है उसमें, अब बताना कहाँ पे कौन सा संधि हो रहा है। ध्यान से। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी। सी होगा। अच्छा चलो सी वाले को। सी किरणेशु इव अंक। अच्छा अच्छा, तो सी वाला जो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा संधि हो रहा है? सिर्फ इन दोनों के बीच में? इसमें तो हाँ। अच्छा क्रिनेशु प्लस ईव में यण संधि, ईव प्लस अंक में, ईव प्लस अंक में वो पहले वाला संधि, दीर्घ संधि। वेरी गुड, है ना बच्चा? तो आपने है ना क्या देखा? अर्ध व्यंजन देखा, उसके बाद व देखा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यण संधि पे आधे को पूरा कर दो, मूर्धन्य स को पूरा कर दो। व कब आया हुआ? जब ऊ की मात्रा रहा होगा। वेरी गुड, प्लस कर दो। इस व पे किस चीज की मात्रा? ई की मात्रा, ई लिख दो। उसके बाद क्या है? व है ना? व लिखो। अब इन दोनों के बीच में भी संधि हुआ है ना? आ की मात्रा है, फिर अंक, है ना? अंक, इस तरह से। ठीक है बच्चा, प्रैक्टिस करना है आपको संधि पे। जितना आप अच्छे से संधि पे प्रैक्टिस करोगे, चीजें इजी होगी आपके लिए। हाँ बच्चा, चलो मैचिंग करवाओ इस वाला। प्रकृति भाव क्या होगा यहाँ पे? कौन सा प्रकृति भाव का एग्जाम्पल है? प्रकृति भाव का स्वर्ण दीर्घ का पूर्व रूप एकादेश या पर रूप एकादेश? चलो बच्चा, अच्छा प्रकृति भाव का फोर्थ।
चलो जी ए, ओके, पक्का? जी अच्छा, नहीं नहीं चलो, हाँ और बताओ बच्चे लोग, आप लोग। सर जो सवर्ण दीर्घ है ना हम्म, वो पहला है। अच्छा वो पहला है। हाँ जी अच्छा ठीक, आगे। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया है। सर मेरे को पर वाला नहीं आता है भी। अच्छा चलो, प्रकृति भाव और सवर्ण वाला बताओ। सवर्ण दीर्घ। हाँ बच्चा बताओ, प्रकृति भाव किस, कौन सा एग्जाम्पल है प्रकृति भाव का? सर सवर्ण में तो आपने बोला था ना कि 2 वर्णों के उससे बनता है, तो जैसे आपने इंद्र बताया था। इसमें जो वो है इसमें पूर्व पूर्व एक मिनट, रुको 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 रुको, में औषधि एक होगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फिर से हाँ योगिता बताओ, प्रकृति भाव का क्या एग्जाम्पल है? जो आपने ये प्रकृति जो इस सी ऑप्शन है ना पूर्व हम्म, वाला, उसका तो इससे बनेगा ना सेकंड से उप औषधि से। अच्छा प्रकृति भाव का उप प्लस औषधि, ये कह रहे हो? प्रकृति भाव का नहीं, पूर्व पूर्व वाला बता रही हूँ, जो सी ऑप्शन है, मुझे ना बहुत छोटा दिख रहा है। पूर्व उप आदेश जो है उसका तो सेकंड वाला बनेगा। अच्छा ठीक, कोई मुझे प्रकृति भाव का पहले बताओ। ईसा बनेगा ना, ईसा। ओके चलो, वेरी गुड। हाँ, और स्वर्ण दीर्घ का? सवर्ण दीर्घ फोर्थ होगा। यदि यम। हाँ वेरी गुड। पूर्व रूप एकादेश? अग्रे अत्र। अग्रे अत्र, वेरी गुड। और पर रूप एकादेश है ना? तो क्या बोला था बच्चा, है ना? प्रकृति भाव क्या होता है, इसका संधि सूत्र क्या है बच्चा? बताओ, संधि सूत्र क्या है? बोलो बोलो, क्या है उसका हाँ, यानी प्लुत स्वर हो या फिर प्रगृह्य संज्ञा हो, है ना? तो वहां पे क्या हो जाता है? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी है ना? प्रकृति भाव का क्या होता है बच्चा? प्लुत स्वर हो या प्रकृति भाव या फिर प्रगृह्य संज्ञा हो, और वो यदि द्विवचन में है ना? प्रगृह्य संज्ञा का हमने पढ़ा ही था बच्चा, दो एग्जाम्पल देखा भी था हम लोगों ने। कैसे भूल रहे हो? और सवर्ण दीर्घ वाला कैसे सबसे मिस्टेक कर रहे हो? ये तो साफ गलती हो गई ना, मैं तुल्या सवर्णम सोच रही थी। ये देखो, यदि यहाँ देखो, यदि प्लस ईयम हरस्व ई और हरस्व ई, दीर्घ ई बनेगा ई, है ना? तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से सवर्ण दीर्घ का दिख रहा है? बताओ, पूर्व रूप एकादेश, पर रूप एकादेश, है ना? पूर्व रूप क्या होता है बच्चा? अपने जो पूर्व और पर दोनों मिलकर पहले वाले की तरह ही हो जाता है ना? और जो है वो अवग्रह में चेंज हो जाता है ना? रिवीजन करो बच्चा इस तरह से। इसका उपोषति ओ की मात्रा आ रही है ना? अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक का तो आपने ये जो उप औषधि वाला था एग्जाम्पल तो लास्ट क्लास में समझाया ही था। जाए तो कैसे गलती कर रहे हो? है ना बच्चा? ध्यान रखो, ये एग्जाम में इस बार जो पिछले साल हुआ था ना 2022 में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हो प्रीवियस पेपर में। ठीक है बच्चा, याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर नया कोई शब्द भी पूछ सकते हैं, है ना? इसलिए संधि इतना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है इसीलिए। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चले आगे। हाँ बच्चा, ये बताओ, संहिता मतलब संधि, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? आगे चलो। हाँ, संहिता कुत विवक्षाधीना भवति, इसका बताओ। वाक्य। हाँ, वाक्य में क्या होता है? वक्ता, हाँ, वाक्य पर डिपेंड करता है, या तो आप संधि युक्त बोल दो या संधि विच्छेद करके बोलो, वो वाक्य पे क्या विवक्षा है? विवक्षा का मतलब वक्ता की इच्छा पे डिपेंड रहता है, वक्ता की इच्छा पे अधीन होता है वाक्य में। बाकी हर जगह तो आप कर सकते हो, स्वतंत्र है
है ना, वहां अनिवार्य रूप से करना चाहिए एक पद में या समास में या धातु उपसर्ग के बीच में। लेकिन वाक्य में क्या होता है, डिपेंड रहता है कि वक्ता चाहे तोड़ के पढ़े या सही करके पढ़े, है ना बच्चा, ध्यान रखो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं सर। है ना? थोड़ा वाला क्वेश्चन है सर। कौन सा बच्चा? ये वाला अरे वो कोटेशन थी ना, कोटेशन, पद नित्या वाली, वही वाली है ना ये, नित्य हाँ नित्य हाँ धातु बिल्कुल उपसर्ग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो ये बताओ बच्चा, अभी हाँ बताओ, ये कौन कौन सा जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है? चल, हाँ जो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, ऑप्शन सी नहीं है, हाँ। अच्छा तो ये वाला सी वाला, ये कौन सा संधि है फिर? ये स्वर संधि में है सर। स्वर संधि में कौन सा संधि? गुण संधि। हाँ, और सबसे आसान तरीका है बच्चा व्यंजन संधि के पहचानने का, वो हलंत होगा। पहला पद जो दिखेगा वो हलंत में होगा, अर्ध व्यंजन होगा। ठीक है बच्चा, वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चा यहां तक? जी सर। चलो बताओ, जशत्व संधि सूत्रम अस्ति। अच्छा ये तो अभी पढ़ाया नहीं, रुको रुको। झलाम अच्छा अच्छा, हाँ बच्चा ये जो है अभी हम लोग एक दो दिन के बाद ये सूत्र पढ़ेंगे अभी, है ना। तो एक एग्जाम, इस बार एग्जाम में पूछा गया था एक संधि का क्वेश्चन, संधि दिया गया था, संधि करके अब पूछा गया था कि इसमें जो है उचित क्रम में सूत्र लिखना है आपको, कि पहले कौन सा सूत्र हुआ, उसके बाद कौन सा सूत्र हुआ, फिर कौन सा सूत्र हुआ, फिर कौन सा सूत्र हुआ, है ना। देखो यहाँ पे चारों सूत्र दिया, इसको आपको क्रम से अरेंज करके लगाना है कि शिव प्लस छाया में जो इस वक्त छाया बनता है, इस संधि सूत्र में कौन कौन सा सूत्र पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा है, उसमें कौन सा है। तो देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस है। इस बार संधि से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे इस बार, 2 से या 3 ऐसे थे। ठीक है बच्चा, तो ये देख लो संधि का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सीखेंगे कि शिव प्लस छाया में पहले कौन सा संधि लगा, फिर उसके बाद कौन सा लगा, है ना। तो बच्चा ये कुछ थे जो संधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो देख सकते हो कि संधि का क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस तरीके से वो एग्जाम में पूछ रहे नेट जेआरएफ वाले बच्चे, है ना। तो अच्छे से इसको पढ़ो। लास्ट एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं संधि के। हाँ मतलब ये अभी जो एग्जाम हुआ था ना, 3 क्वेश्चन थे संधि से, है ना। तो अच्छे से पढ़ो बच्चा। ये तो बाकी कुछ क्वेश्चन अदर एग्जाम से संबंधित है या उससे प्रीवियस ईयर के, तो अब संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं पूछते थे, अब तो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, है ना बच्चा। तो संधि के जितने भी सूत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन रखो और देखो कहाँ पे किस रूप से कहाँ पे संधि हो रही है ना बच्चा। तो फिर हम लोग परसों पढ़ेंगे इसके बाद के जो सूत्र हैं, है ना। तो बाकी जितने भी सूत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सब कंठस्थ करके आना। ठीक है बच्चा। अब आप लोग कुछ पीडीएफ नहीं भेजा है आपने? क्या बच्चा? अगला क्लास में पीडीएफ। चलो इस क्लास का ना पूरा मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आज। अगले वाला नहीं, आप कहते वीक में 4 क्लास होते तो 2 क्लास आप फर्स्ट की कराएंगे। एक एक करके बोलो बच्चा, एक एक करके। अब हाँ सर 4 क्लास तो आप कहते फर्स्ट के 2 बार क्लास कराएंगे तो यूनिट 1 का फर्स्ट क्लियर हो जाता। हाँ नीलम बोलो क्या कह रहे थे सर आप एक मिनट। हाँ नीलम बोलो क्या कह रहे हैं।